क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी जी की तरह इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में बदल देंगे? जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने कमज़ोर होते हुए भी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को आंखें दिखाई थी, उनके आंखों के सामने उन्होंने बांग्लादेश खड़ा कर दिया था। क्या नरेंद्र मोदी वही अवसर पाके उसे पूरा करेंगे या यह अवसर गंवाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वही अवसर, वही एहसास, वही ताकत डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शहबाज शरीफ को दिखा पाएंगे? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल केवल एक ही है कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? क्या इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान को कईयों टुकड़ों में बांट पाएंगे? क्योंकि अवसर जो नरेंद्र मोदी को ये मिला हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर मिला हुआ है। जिस प्रकार से तमाम नेताओं को अवसर मिला था, इंदिरा गांधी को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, वही अवसर आज नरेंद्र मोदी को मिला है। लेकिन इस अवसर को क्या नरेंद्र मोदी पूरी तरह निभा पाएंगे या फिर इस अवसर को गंवा पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी उस अवसर को गंवा देंगे जो अवसर इतिहास उन्हें दोबारा दे रहा है? मतलब कि पुलवामा हमले के बाद दोबारा इन्हें पहलगाम में वह अवसर मिला है। क्या इस अवसर को भी नरेंद्र मोदी गंवा देंगे या उसे निभा पाएंगे, या फिर कूटनीतिक राजनीतिक जाल में फंसकर इस अवसर को भी वो गंवा देंगे? लेकिन सवाल केवल एक ही है कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत बढ़ चुकी है। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत क्षेत्र बोल रहा है, पक्ष भी बोल रहा है और विपक्ष भी बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आप ठोको, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान मामले के बीच डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने फायर स्ट्राइक किया, और जिसको लेकर भारत में भी फायर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया, तो उससे नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठने लगे। सवाल दो तरह से उठा, एक राजनीतिक कूटनीतिक के तरफ से, जिसमें इंदिरा गांधी के समर्थकों ने कहा कि हमारी नेता बढ़िया थी। दूसरा सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर उठा, मोदी जी के समर्थकों के बीच से ही उठा। मोदी जी के समर्थक बोले कि मोदी जी आपके पास मौका बहुत बढ़िया है, गंवाइए मत, नहीं तो बहुत पछताएंगे। आपके पास वो मौका है जो मौका पंडित नेहरू जी के पास में था, वो मौका जो इंदिरा गांधी के पास था, और वो मौका जो लाल बहादुर शास्त्री के पास था, और वही मौका जो इंदिरा गांधी के पास सन 1971 में था, सेम वही मौका आज आपको सन 2025 में मिला है। जिस प्रकार ने से इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी, बांग्लादेश बनाया था, उन्होंने अमेरिका का भी बात नहीं माना था, वहाँ के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को उनकी आंख दिखाकर उन्हें अपनी औकात दिखाया था कि उनकी औकात क्या है, भले से इंदिरा गांधी कमज़ोर थी। वही मौका आज आपके पास है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार की जो पार्टियां हैं, चाहे पक्ष पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, या फिर नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या आलोचक हो, वो सभी यही चाहते हैं लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को बढ़िया सबक सिखाया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान को जब तक बढ़िया सबक सिखाया नहीं जाएगा, तब तक उसके यहाँ से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए चाहे नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या आलोचक हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को बढ़िया सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े हो जाए, जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के पास 2 अवसर है। पहला अवसर ये है कि इंदिरा गांधी जी की तरह कुछ बड़ा कर कर, कुछ ऐसा कर कर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाना, या फिर अवसर को गंवा देना। देखिए नरेंद्र मोदी आखिरकार करते क्या हैं? क्या इंदिरा गांधी जी की तरह पाकिस्तान को उसकी औकात एक बार फिर दिखाएंगे, या फिर एक बड़ा मौका जो इतिहास उन्हें दोबारा दिया है, उस मौके को गंवाएंगे? क्योंकि आपको बता दें कि सन 1971 में इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से चुप्पी साधा था, और उस चुप्पी का मकसद ये था कि कुछ बड़ा करना,
क्योंकि इंदिरा गांधी का जो मकसद था, उन्होंने जब चुप्पी साधा था तो लोग सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी शांत हो चुकी है, लेकिन वो जो चुप्पी था वो एक बहुत बड़ा रणनीति था और वह चुप्पी एक ऐसा विस्फोट किया जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान के गर्भ से निकाला। मतलब कि उस समय पाकिस्तान के गर्भ से बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसे इंदिरा गांधी ने जन्म दिलवाया था। तो इंदिरा गांधी की वह चुप्पी एक बहुत बड़ा विस्फोट में निकला, बहुत बड़ा धमाका में निकला, और वही अवसर आज नरेंद्र मोदी के पास इतिहास ने दोबारा दिया है। पुलवामा अटैक के बाद जब पहलगाम में अटैक हुआ तो ये अवसर नरेंद्र मोदी जी के पास कहीं न कहीं दोबारा मिल चुका है। अब नरेंद्र मोदी इस अवसर को क्या गंवाते हैं या इस अवसर का उपयोग करके फिर से पाकिस्तान से बलूचिस्तान को निकालते हैं, अर्थात पाकिस्तान के गर्भ से बलूचिस्तान को पैदा करते हैं, या फिर पाकिस्तान को 2-3 टुकड़ों में पैदा करते हैं या काट देते हैं 2-3 टुकड़ों में। देखते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं। फिलहाल अवसर बहुत बढ़िया है और समर्थक हो या आलोचक दोनों लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई भी सरकार हो, सब लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आप पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करिए, हम आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आकर क्या यह अवसर को गंवा देंगे या फिर इस अवसर का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाएंगे? देखिए क्या होता है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।